शादी के 2 साल बाद जब मेरी बीवी आयशा अपनी माँ के घर चली गई तो घर में सिर्फ मैं और उसकी छोटी बहन ज़ारा अकेले रह गए। ज़ारा यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। बहुत शर्मीली, सादा और खूबसूरत लड़की थी जो मुझे भाईजान कहकर बहुत मानती थी। इस रात ज़ारा की कमर में शदीद दर्द हो गया जिसकी वजह से वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और हल्के हल्के कर रही थी। उसने शर्माते हुए मुझसे कहा, भाईजान प्लीज थोड़ा गर्म तेल लगा दे, बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ और ज़ारा मेरी साली है जो मुझे भाई जैसी मोहब्बत देती है। मैं फौरन बावर्ची खाने से गर्म तेल की बोतल ले आया और वापस आकर उसकी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता तेल लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरा हाथ उसकी कमर, गर्दन और कंधों पर नरमी से फिरता गया, ज़ारा के जिस्म में एक अजीब सी लहर सी दौड़ गई और वो आंखें बंद करके हल्की हल्की सिसकियां भरने लगी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक ज़ारा ने बेबसी भरी आवाज में कहा, भाईजान प्लीज रहने दे। मगर उसकी आवाज में दर्द के साथ और भी कुछ था जो मुझे रोकने ना दे सका। मैंने फौरन हाथ रोककर उसकी आंखों में देखा तो ज़ारा की आंखें नम थी और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। उसने आयशा से बताया कि वो कई दिनों से ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी और मेरी इस मदद से उसे बहुत सुकून मिला है। लेकिन इस लम्हे की कैफियत ने इसके दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी और बेचैनी भी पैदा कर दी थी। मैंने इसे तसल्ली दी, ज़ारा मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माजरत खा हूँ। ज़ारा ने आंसू पूछते हुए कहा, भाईजान आपने तो मेरी बहुत मदद की है, मगर इस रात के बाद हम दोनों के दरमियान ये खामोशी, शर्मिंदगी और नई किस्म की बेचैनी रह गई। अगले दिन जब आयशा वापस आई तो मैंने उसे सिर्फ दर्द की बात बताई मगर वाकया की तफसील छुपा ली। ज़ारा भी अगले चंद दिन मुझसे नजरें मिलाने से गुरेज करती रही और ज्यादातर अपने कमरे में रहने लगी। मैं सोचता रहता था कि क्या मैंने खानदानी रिश्तों की हद पार कर दी है। ज़ारा भी वही बस्ती जाते हुए मुझसे बात करने में हिचकिचाहट महसूस करती। कहीं आते हम दोनों अलग अलग ये सोचते रहे कि इस कुर्बत ने हमारे रिश्ते को कैसे मुतासिर किया है। आखिरकार एक दिन ज़ारा ने मुझसे बात की और कहा, भाईजान वो रात सिर्फ दर्द की वजह से थी और अपने जो किया वो सिर्फ एक भाई की जिम्मेदारी थी। मैंने भी इसे यकीन दिलाया कि हमारा रिश्ता हमेशा पाकीज़ा और खानदानी रहेगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल पर आ गया। मगर इस वाक़ये ने हमें ये सिखाया कि खानदानी रिश्तों में देखभाल के साथ हुदूद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। ज़ारा की पढ़ाई जारी रही और वो आहिस्ता आहिस्ता पहले जैसी शर्मीली लड़की बन गई। हम सब मिलकर खानदानी तकरीबात मनाते रहे। आयशा को कभी शक नहीं हुआ क्योंकि हमने से हमेशा भाई बहन का ही रिश्ता बनाया।
लेकिन अंदर ही अंदर वो रात हम दोनों के दिल में एक सबक बनकर रह गई कि रिश्तों की कदर करते हुए उनकी हुदूद का एहतराम करना चाहिए। वो गुजरता गया। ज़ारा ने अपनी डिग्री मुकम्मल की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो अब भी कभी कभार मुझसे बात करती है और मुस्कुरा कर कहती है, भाईजान आपने इस रात मेरी बहुत मदद की थी। मैं भी मुस्कुरा कर जवाब देता हूँ कि ये तो मेरा फर्ज था। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में छोटी छोटी गलत फहमियाँ भी रिश्तों को मजबूत बना सकती हैं अगर हम उन्हें मुस्बत अंदाज में देखें। आज जब हम सब खानदान वाले इकट्ठे बैठते हैं तो उन पुरानी यादों पर हंसते हैं और ज़ारा शर्माते हुए कहती है कि वो दर्द अब बिल्कुल ठीक है। इस वाक़ये ने हमारे ख़ानदान को मज़ीद करीब कर दिया और हमें ये एहसास दिलाया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि एतमाद, देखभाल और एहतराम से भी बनते हैं। इसलिए हर ख़ानदान को चाहिए कि वो एक दूसरे की तकलीफ़ में मदद करे मगर हुदूद का ख्याल भी रखे ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो। ये कहानी आज भी बहुत से लोगों के लिए एक सबक है कि रिश्तों में भी भाई जैसा रवैया रखना चाहिए और किसी भी लम्हे शर्मिंदगी या बेचैनी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। आखिर में हम सब खुश हैं और ज़ारा अब एक खुदमुख्तार लड़की बन चुकी है जो अपने भाई और बाजी का बहुत ज़्यादा एहतराम करती है।